हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ्स 101। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज दोस्तों इस चैनल का सबसे पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस चैनल के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो आप लोग टीम को देख लीजिए। यह है हमारी सुपर ऑसम टीम। ठीक है, मैं जेई मेन और एडवांस पढ़ाऊंगा और प्रीआरएमओ पढ़ाऊंगा, आप लोग देख रहे हैं। अजय सर है जो आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे, एनएससीजेएस केवीपीवाई पढ़ाएंगे। संगीता मैम है जो आपको बोर्ड्स और एनएमटीसी पढ़ाएंगे। मैंने कल दो सेशंस के थ्रू दोनों फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस किया, आप लोग जानते भी थे कुछ लोगों को तो पहले से। और मैंने ये इंश्योर किया कि मैं आप लोगों को ट्रांसपेरेंटली बता सकूं कि क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है। राइट, सो अब विदाउट एनी डिले सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, तो मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस जानने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आप लोगों को। वो ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार इस वीडियो चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं बहुत सारे बच्चों ने आप लोगों को ये चैनल फॉरवर्ड किया होगा टू टेल कि दिस इज द बेस्ट चैनल एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट चैनल ऑफ मैथमेटिक्स अक्रॉस द नेशन। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTech IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC qualified, mentor of 2000 plus 20,000 plus students in last 5 years, national author, Pearson Education. So ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। और दोस्तों जो हमारा चैनल है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको चीजें बताई इन सब की पढ़ाई होने वाली है। सारे लेक्चर नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीकली क्विजेस आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को इस चैनल से अपडेटेड रहने के लिए क्या करना है, @PRMO 2020 को आपको सब्सक्राइब करना है। ये एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रशांत जैन ऑफिशियल। दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मैथ्स 101। तो मेरे जो स्लॉट्स हैं दोस्तों, स्लॉट 1 है 3 PM जहां पे मैं टारगेट जेई पढ़ाने वाला हूं 2021-2022 के लिए, और स्लॉट 2 है 7 PM टारगेट प्री आरएमओ 2020। तो ये मेरे दो स्लॉट्स हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन स्लॉट्स को। राइट, चलिए। सो अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, सो प्लस प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है, जैसे YouTube एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको काफी सारे वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं। मैं तो मिलूंगा ही, उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे जेई और फाउंडेशन के अंदर। तो 50 प्लस एजुकेटर्स हमारे फाउंडेशन में है, 100 प्लस एजुकेटर्स हमारे जेई के अंदर है। डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है, एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे के सारे टीचर्स का एक्सेस मिल जाएगा। राइट, सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन एंड एनटीएससी सब्सक्रिप्शन आप लोग को 1 और 2 ईयर का आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 17,500 और 21,000 का है। और इसमें अगर आप पीजे लाइव कोड यूज करेंगे तो ये 10% कम हो जाएगा, मतलब 17,500 से 15,750 हो जाएगा। एज एन एग्जांपल मैंने IIT जेईई सब्सक्रिप्शन के अंदर 10% अमाउंट कम करके आपको दिखाया है। तो अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और पीजे लाइव कोड यूज कीजिए। पीजे लाइव कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा आपको मेरी मेंटरिंग भी मिलेगी। आप लोग ये यूज करने के बाद मुझे बताएं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7597084242 पर। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं हायरार्की ऑफ साइंसेस। ये बहुत वेल नोन कॉन्सेप्ट है जो सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी के अंदर जो डिस्कशंस होते हैं, तो उसके अंदर साइंसेस की हायरार्की बताई है आदरणीय कॉम्टे जी ने। तो उन्होंने बताया है कि मैथमेटिक्स सबसे फंडामेंटल साइंस है। राइट, सो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग देखिए डिक्रीजिंग जनरलिटी, मतलब मैथमेटिक्स सबसे जनरल है, उससे कम जनरल है एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी। मतलब कुल मिला के जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको रटना ज्यादा पड़ेगा। और वो इस वजह से होता है क्योंकि ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है। सो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, कुछ बेसिक एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे जिनको फॉर्मुलेशंस बोलते हैं, वर्किंग रूल्स बोलते हैं, और उनके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बहुत ज्यादा उसके एप्लीकेशंस होते हैं। उसके एप्लीकेशंस फिजिक्स में भी होते हैं, मैथमेटिक्स में के एप्लीकेशन बायोलॉजी के अंदर भी हैं, जेनेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ग्रेविटेशनल साइंसेज, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, सोशियोलॉजी में भी जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं उनको हम लोग मैथमेटिक्स के थ्रू ही पढ़ते हैं। राइट, तो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन सब जगह दोस्तों, and that is why mathematics is something which is an essential skills। मैं दोस्तों दो स्किल सबसे एसेंशियल मानता हूं आज की जो 21st सेंचुरी का एनवायरनमेंट है, उसमें दो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है इंग्लिश और एक है
Mathematics. English is a global language, right? You know it. If you are in France, the chances are that if you are speaking in English, then you will be able to survive there. You will not face any problem whatsoever. Similarly, if you are very well versed in mathematics, then you will find its application in various fields. Even if you do businesses, even if you do business, you are around numbers. Even if you are running a YouTube channel, you are around numbers. Even if you are teaching, you are around numbers, right? So you are around numbers everywhere. And if you have good mathematical aptitude, then the chances are that you will be able to convert that skill into a very beneficial maybe business, your beneficial, and like anything that is beneficial you can convert that, right? So दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वाई मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना वो भी हम लोग हमारे इस चैनल पर लेने वाले हैं, राइट? सो मैथमेटिक्स इज डीपली इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। आप नीट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। एनएससीजेएस एग्जाम दे रहे हैं, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी दे रहे हैं, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। जेई दे रहे हैं, मैथमेटिक्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस, कॉमर्स, कुछ भी आप ले लो यार, कमर्स मतलब कमर्शियल पायलट भी बनना है ना, उसमें अंदर भी एक बेसिक न्यूमेरिक ऐसी का टेस्ट आता है। सो मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग देखते होंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस होते हैं ना, बहुत सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस होते हैं वो आप लोग देखते हैं कि स्क्वायर नंबर्स को कैसे निकाले हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे काम आती है, मतलब यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहा है वहां पे भी मैथमेटिक्स आती है, हर जगह मैथमेटिक्स आती है। सो मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं आर्ट्स वगैरह लेके, फिर उसके बाद 9-10 की मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में आ रही होती है। इससे बढ़िया ये है कि अगर आप लोग अभी 8, 9, 10 में, 11, 12 में तो ढंग से मैथमेटिक्स पढ़े, एंड वी आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर यू जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये आप अपनी स्क्रीन पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देख रहे हैं, ठीक है? सो रूटीन मैथमेटिक्स मैं किसको बोलता हूँ, जो करिकुलर मैथमेटिक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एनसीईआरटी है, उसका सिलेबस है, उसके बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, एक तो स्कूल एग्जामिनेशन हो गए, फिर प्राइवेट ओलंपियाड होता है जिसमें आईएमओ आता है, आईओएम आता है, एनएसटीएससी आता है। तो ये टिपिकल एग्जामिनेशन है जहां पे आपकी मैथमेटिक्स यूज होती है। फिर मेंटल एबिलिटी दोस्तों एनएसओ में भी यूज होती है, एनएसटीएससी में भी आती है, राइट? तो पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स 1 से लेकर 12 तक रूटीन स्टैंड अलोन एक अलग चीज है जो स्कूल एग्जामिनेशन और प्राइवेट ओलंपियाड्स होता है। इनका सिलेबस टिपिकली 11th क्लास का एग्जाम है तो 11 के एनसीईआरटी होगा, 12th का एग्जाम है तो 12 के एनसीईआरटी होगा। फिर रूटीन मैथमेटिक्स में कुछ ग्लोरियस एग्जामिनेशन आते हैं, जैसे 10th लेवल पे एनडीएससी एंड स्टेट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। स्टेट स्कॉलरशिप एग्जाम्स का मतलब है यूपी में जैसे एसटीएससी होता है, फिर राजस्थान में भी पीडीयू एसटीएससी होता है। सो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये जो सारी चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? और थोड़ा सा लाइट का हमारा इशू हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। नाउ मच बेटर। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्तों, रूटीन मैथमेटिक्स और रूटीन मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ग्लोरियस एग्जामिनेशन होते हैं जैसे एनटीएससी एंड स्टेट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, राइट? फिर जेई मेन और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम, जेई एडवांस है, अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, इन सबके अंदर ऐसी मैथमेटिक्स आती है जो रूटीन होती है। रूटीन मतलब जो 11th और 12th क्लास की जिसमें मैथमेटिक्स यूज होती है। इन सारे एग्जामिनेशन के एक्सपोजर के लिए आपको रूटीन मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, 11th 12th का सिलेबस पढ़ना होता है। फिर अगर मैं बात करूं नॉन रूटीन मैथ्स की, तो उसमें आईएसआई जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन होता है, प्री आरएमओ, आरएमओ, फिर 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के लिए एनएमडीसी होता है, सैस्मो होता है, सीएमओ होता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं दोस्तों जो मैथमेटिक्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपने लेवल को इंप्रूव कर रहे होते हैं, राइट? तो ये सब की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे होने वाली है मैथमेटिक्स 101 पे। मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग बहुत ही अच्छा कर लेंगे। आप लोगों के लिए अलग अलग इनोवेटिव कोर्सेज लेके आएंगे। आपका और हमारा चैनल है, आप लोग इसको नई नई हाइट्स पे पहुंचाइए
और मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि धीरे धीरे मैं सारे के सारे कोर्सेज लॉन्च कर दूंगा। इंडिया में जितने भी मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सबके लिए मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आऊंगा, ये पक्की बात। ठीक है। सो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज मैं बस बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स डीपली इंपॉर्टेंट है और इस चैनल का स्कोप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप लोग इस चैनल को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करने वाले हैं। सो थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए एंड कीप लिसनिंग टू मैथमेटिक्स 101 चैनल। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये चैनल इंडिया का बेस्ट चैनल बन सके। और मैथ्स 101 के लिए टेलीग्राम चैनल प्रशांत जैन ऑफिशियल @priyaarba2020 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।